जी हां दोस्तों, वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के आज दूसरे दिन टीम इंडिया की बल्लेबाजी ने ऐसा जलवा बिखेरा कि पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। शुभमन गिल की क्लासिक टाइमिंग, ध्रुव जुरैल की समझदारी भरी बल्लेबाजी, नीतीश कुमार रेड्डी की तूफानी स्ट्रोक्स और यशस्वी जायसवाल की विस्फोटक पारी ने मानो गेंदबाजों को घुटनों पर ला दिया। हर चौका छक्का दर्शकों के दिलों में रोमांच की लहरें दौड़ा रहा था और भारतीय बल्लेबाजी का ऐसा रूप देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई। लेकिन दोस्तों, जैसे ही भारतीय टीम ने रन का पहाड़ खड़ा किया, वैसे ही दुनिया भर के कुछ दिग्गजों ने भड़काऊ बयान देना शुरू कर दिया। किसी ने टीम इंडिया के प्रदर्शन पर सवाल उठाए तो किसी ने हैरान करने वाली बातें कह डाली, जो सुनने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे। तो दोस्तों, अब कौन कौन से दिग्गजों ने ये आग उगलते बयान दिए हैं और उन्होंने आखिर क्या कहा है, ये सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में विस्तार से। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी लगता है कि आज भारतीय बल्लेबाजों ने खेल नहीं बल्कि तूफान मचा दिया है, तो वीडियो को एक लाइक जरूर ठोकिए और हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आगे जो खुलासे होने वाले हैं वो सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले वेस्टइंडीज के पूर्व धाकड़ बल्लेबाज क्रिस गेल ने कहा कि मैं मान गया टीम इंडिया को। अब ये मैच हम टीम इंडिया से जीत ही नहीं सकते। जिस तरह से हमारी गेंदबाजी को यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल ने धोया है, उसे देखकर मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गया हूँ। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि टीम इंडिया हमारी टीम का इतना बुरा हाल कर देगी, जो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय बल्लेबाजों ने हमारे हर प्लान, हर रणनीति, हर उम्मीद को मैदान पर रौंद दिया। ऐसा लग रहा था जैसे गेंद बल्ले से नहीं बल्कि किसी तोप से निकल रही हो। शुभमन गिल की हर शॉट में क्लास थी, जायसवाल की हर हिट में गुस्सा और आत्मविश्वास झलक रहा था। हमारी टीम के गेंदबाज चाहे जितना प्लान बनाते, पर टीम इंडिया के बल्लेबाज उन्हें सेकंड भर में तहस नहस कर देते। लेकिन फिर भी मैं यह मानता हूं कि विपक्षी टीम चाहे कितनी भी मजबूत क्यों न हो, क्रिकेट का असली मजा तब आता है जब सामने भारतीय टीम होती है। उन्होंने गर्व से कहा कि मैं टीम इंडिया को इस बेहतरीन प्रदर्शन के लिए दिल से बधाई देता हूं, और खासकर शुभमन गिल को, जिसने आज न सिर्फ मैच बल्कि मेरा दिल जीत लिया। इसके बाद दोस्तों, साउथ अफ्रीका के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज AB de विलियर्स ने कहा कि टीम इंडिया को हराना अब लगभग नामुमकिन हो गया है। उन्होंने कहा कि वेस्टइंडीज जैसी टीम अगर भारतीय टीम के सामने आएगी तो वही हाल होगा जो आज हुआ है, क्योंकि इस टीम के पास वो आग है जो सामने वाले को राख कर दे। उन्होंने कहा कि चाहे बात करें शुभमन गिल की, ध्रुव जुरैल की, नीतीश कुमार रेड्डी की या फिर यशस्वी जायसवाल की, हर एक बल्लेबाज ने वेस्टइंडीज के गेंदबाजों को धोया ही नहीं बल्कि बिना साबुन के धो डाला। उन्होंने अपने बयान में कहा कि यह टीम सिर्फ बल्लेबाजी नहीं करती, यह टीम मानसिक रूप से विपक्ष को तोड़ देती है। गिल के शॉट्स में शांति थी, पर उनमें छिपा तूफान गेंदबाजों के होश उड़ा रहा था। ध्रुव जुरैल का धैर्य, रेड्डी की आक्रामकता और जायसवाल की विस्फोटक स्ट्रोक्स ने जैसे क्रिकेट की किताब को नए सिरे से लिखा है। डी विलियर्स ने गर्व से कहा कि जब मैं इस टीम को खेलते देखता हूं तो लगता है कि यह भारतीय क्रिकेट का सुनहरा युग है। अगर कोई टीम दुनिया पर राज कर सकती है तो वो यही टीम इंडिया है। इसके बाद दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज रिकी पोंटिंग ने कहा कि भारतीय टीम की बल्लेबाजी देखकर ऐसा लगा कि अगर टीम इंडिया यहां डिक्लेयर नहीं करती और वेस्टइंडीज को बल्लेबाजी करने का मौका नहीं देती तो आज भारतीय टीम का स्कोर 800 प्लस रन तक पहुंच जाता। उन्होंने आगे कहा कि शुभमन गिल की कप्तानी में जो क्लास, जो संयम, जो आत्मविश्वास देखने को मिला, वह किसी भी महान बल्लेबाज की पहचान होती है। आज गिल ने दिखा दिया कि उन्हें कप्तानी क्यों सौंपी गई है और क्यों पूरी दुनिया उन्हें आने वाले दिनों में सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में गिनने वाली है। पोंटिंग ने कहा कि उनकी हर शॉट में तकनीक की परिपक्वता और मानसिक दृढ़ता झलक रही थी, मानो वह हर गेंदबाज की सोच को पहले से पढ़ लेते हों। वेस्टइंडीज के गेंदबाजों के चेहरे पर हताशा थी और भारतीय ड्रेसिंग रूम में सिर्फ गर्व और जोश। रिकी ने जोड़ा कि भारत का यह प्रदर्शन किसी एक दिन की मेहनत नहीं बल्कि वर्षों के समर्पण का नतीजा है। उन्होंने कहा कि आज यह टीम किसी और स्तर पर पहुंच चुकी है और वेस्टइंडीज जैसी टीमों के लिए अब भारत को हराना सपना ही रह जाएगा। इसके बाद दोस्तों, भारतीय टीम के पूर्व बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने कहा कि गिल को मैं बचपन से जानता हूं और तब से ही उसके अंदर वह चिंगारी दिखती थी जो बड़े खिलाड़ियों में होती है।
सचिन ने कहा कि शुभमन गिल की बल्लेबाजी में जो निखार, जो परिपक्वता और जो आत्मविश्वास देखने को मिलता है वह किसी भी महान बल्लेबाज की पहचान है। आज उसने वेस्टइंडीज के गेंदबाजों को जिस तरह धूल चटाई, वह सिर्फ रन बनाना नहीं बल्कि क्रिकेट का पाठ पढ़ाना था। उन्होंने गर्व से कहा कि गिल के हर शॉट में क्लास है। उसकी कलाई की मूवमेंट, उसके फुटवर्क की लय, सब कुछ इस बात का सबूत है कि यह खिलाड़ी भारतीय क्रिकेट का भविष्य नहीं बल्कि वर्तमान है। सचिन ने मुस्कुराते हुए कहा कि आज गिल की कप्तानी में भारतीय टीम जिस अंदाज में बल्लेबाजी कर रही है वह देखने लायक नजारा है। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि टीम इंडिया इसी तरह आगे बढ़ती रहे और गिल का बल्ला इसी तरह बोलता रहे, क्योंकि जब यह खिलाड़ी क्रीज पर होता है तो गेंदबाजों के चेहरे पर डर और फैंस के चेहरों पर गर्व झलकता है। इसके बाद दोस्तों, इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज केविन पीटरसन ने कहा कि टीम इंडिया को हराना आज के दौर में उतना ही मुश्किल है जितना दुनिया का कोई असंभव काम करना। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि आज भारत ने अपनी बल्लेबाजी से साबित कर दिया कि ये टीम सिर्फ मैच नहीं खेलती, ये क्रिकेट को किसी नई परिभाषा में ढाल देती है। पीटरसन ने हंसते हुए कहा कि शुक्र है भारतीय टीम ने डिक्लेयर कर दिया, वरना अगर बल्लेबाजी जारी रहती तो वेस्टइंडीज टीम को शायद पूरे मैदान में गेंद खोजने के लिए दूरबीन लगानी पड़ती। उन्होंने आगे कहा कि जिस तरह से भारतीय बल्लेबाजों ने रन बरसाए वह किसी रन फेस्ट से कम नहीं था। हर चौका मानो बिजली की चमक और हर छक्का किसी तूफान का धमाका लग रहा था। पीटरसन ने यह भी कहा कि शुभमन गिल, जायसवाल, ध्रुव जुरैल और नीतीश रेड्डी ने आज मिलकर जो प्रदर्शन किया है वह आने वाली पीढ़ियों के लिए उदाहरण बन जाएगा। उन्होंने गर्व से कहा कि भारत की बल्लेबाजी को देखकर ऐसा लगा मानो यह टीम सिर्फ गेंद नहीं खेल रही बल्कि पूरे खेल को नियंत्रित कर रही है। वहीं दोस्तों, इसके बाद भारतीय पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने कहा कि जायसवाल ने जो बल्लेबाजी की वो ठीक थी, लेकिन उतनी दमदार नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी। उन्होंने तीखे लहजे में कहा कि उसे और तेज खेलना चाहिए था, क्योंकि उसकी बल्लेबाजी में वो चमक, वो जुनून और वो धार दिखाई नहीं दी जो बड़े बड़े बल्लेबाजों में झलकती है। रोहित ने कहा कि अगर जायसवाल टिक नहीं पाता तो शायद भारत इतनी बड़ी पारी नहीं बना पाता, लेकिन सच कहूं तो उसने जितना धीमा खेला वह बिल्कुल भी प्रभावी नहीं लगा। उन्होंने कहा कि शुभमन गिल कप्तान के रूप में अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कई जगहों पर सुधार की जरूरत है। उनकी कप्तानी में निर्णय लेने की गति थोड़ी सुस्त है और रणनीतियों में थोड़ी और धार होनी चाहिए। रोहित ने आगे कहा कि यह टीम शानदार है, लेकिन उसे अपनी लय और बेहतर करनी होगी, क्योंकि जब आप टीम इंडिया जैसे नाम के साथ उतरते हैं तो हर शॉट, हर रन में जोश और आक्रामकता झलकनी चाहिए। वहीं दोस्तों, इसके बाद पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने कहा कि भारतीय टीम ने आज बल्लेबाजी में एक जबरदस्त नजारा पेश किया जो देखने लायक था और जिसने हर क्रिकेट प्रेमी का दिल जीत लिया। उन्होंने कहा कि इस बल्लेबाजी को देखकर यह साफ हो गया कि टीम इंडिया के बल्लेबाज दुनिया में किसी भी और टीम के खिलाड़ियों से कहीं आगे हैं और उनकी बल्लेबाजी का जलवा ऐसा है जो कोई और नहीं दिखा सकता। शोएब अख्तर ने आगे कहा कि हमारी पाकिस्तान टीम भी कभी कभी ऐसा प्रदर्शन करना चाहती है जिसमें 2-3 बल्लेबाज दोहरे शतक मार डालें, लेकिन हमारे लिए यह सपना अभी तक अधूरा ही है और ना जाने कब पूरा होगा। उन्होंने इस दौरान अपने सम्मानजनक अंदाज में कहा कि वैसे कोई बात नहीं, लेकिन टीम इंडिया को इस शानदार और बेहतरीन प्रदर्शन के लिए बधाई देनी चाहिए। अख्तर ने जोर देकर कहा कि भारतीय बल्लेबाजों की यह पारी सिर्फ रन बनाने की नहीं थी, बल्कि विपक्षी टीम की रणनीतियों को पूरी तरह नाकाम करने वाली, दबाव बनाने वाली और मानसिक रूप से विरोधी टीम को हिला देने वाली पारी थी। उन्होंने कहा कि यह जोश, यह आत्मविश्वास और यह तकनीक विश्व क्रिकेट में मिसाल कायम करती है और आज का प्रदर्शन हमेशा याद रहेगा। इसके बाद दोस्तों, भारतीय टीम के पूर्व टेस्ट बल्लेबाज दिग्गज विराट कोहली ने कहा कि टीम इंडिया बिना विराट और रोहित के जिस तरह से प्रदर्शन कर रही है वह वाकई लाजवाब है और पूरे देश के क्रिकेट प्रेमियों के लिए गर्व का विषय है। कोहली ने कहा कि जायसवाल और गिल ने इस वनडे सीरीज में मेरा दिल जीत लिया है।
और उनका खेल वास्तव में शानदार और प्रेरणादायक है। उन्होंने आगे कहा कि आज भी जायसवाल और गिल ने जिस तरह से बल्लेबाजी की, उसके हर शॉट में एक बड़े बल्लेबाज बनने की झलक साफ दिखाई दी और उनकी तकनीक, संयम और आत्मविश्वास हर एक गेंद में नजर आया। कोहली ने जोर देकर कहा कि यह जोश, यह मानसिक दृढ़ता और यह आक्रामक रवैया टीम इंडिया को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा और विपक्षी टीमों के लिए मुश्किलें पैदा करेगा। इसके बाद दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज वसीम अकरम ने कहा कि जितनी तारीफ करें भारतीय टीम की उतना कम होगा, खासकर उनकी बल्लेबाजी की, क्योंकि इस तरह की टर्निंग पिच पर भारतीय टीम ने जो स्कोर बनाया वह अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है और हर क्रिकेट प्रेमी के लिए गर्व की बात है। वसीम अकरम ने आगे कहा कि टीम ने कुल 518 रन बनाए, जिसमें यशस्वी जायसवाल ने बेहतरीन 105 रन की पारी खेली और साबित कर दिया कि दुनिया में उनके जैसा बल्लेबाज शायद ही कोई और हो। इसके अलावा शुभमन गिल ने भी अपनी कप्तानी पारी खेलते हुए 129 रन ठोक दिए, जिससे टीम का स्कोर और भी विशाल हो गया। वसीम अकरम ने कहा कि यह सिर्फ रन बनाने की बात नहीं थी, बल्कि विपक्षी टीम के आत्मविश्वास को तोड़ने और खेल पर पूरी तरह काबू पाने वाली बल्लेबाजी थी। उन्होंने कहा कि अगर हमारी पाकिस्तान टीम भी ऐसा प्रदर्शन करती तो हम भी बड़े रिकॉर्ड बनाते, लेकिन शायद हमारी किस्मत में ऐसा प्रदर्शन करने वाली टीम लिखी नहीं गई है। तो दोस्तों, इन सभी दिग्गजों के बयानों के बारे में आपकी जय हिंद, जय भारत।